गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 13 का अध्ययन करेंगे। हमने पाठ 12 तक के चैप्टर का है जो अध्ययन कर लिया है। आज हम इसके चैप्टर जो 13 है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें पाठ 12 तक आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आप अपनी परीक्षा की तैयारी है वह भी कर रहे होंगे, मुझे आशा है। उसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। आप सभी को पता है आपके सेकंड और थर्ड चैप्टर आएगा, और प्रार्थना पत्र है जो मैंने करवाए हैं उनमें से आएगा। 10 नंबर आपके जो गूगल फॉर्म ऐप पे एबेसेडर वाले जो है क्वेश्चन आंसर उसमें से लिए जाएंगे, और 10 मार्क्स के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे जिसको आपको नोटबुक में करना है, और सारा टेस्ट हो जाने के बाद वह नोटबुक है वह आपको स्कूल में जमा करवा देनी है। तो आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 1 से पाठ 13 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके लेखक सुमित्रानंद पंत हैं। कविता है यह अपनी एक छोटी सी लघु कविता है, छोटी सी कविता है जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। इसमें एक जो यह पद्यांश है, इसमें एक छोटी बच्ची है, वह अपनी माँ से कहती है कि मैं सदैव छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ, जिससे वह उसका आंचल पकड़कर सभी जगह घूमे। आप देखते हो ना कि एक छोटा बच्चा जो होता है वह अपनी माँ को या अपनी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। उसकी माँ जहाँ जहाँ जाती है वो उसके साथ ही रहता है और हर समय उसका पल्लू पकड़े हुए रहता है। तो वैसे ही वह जो छोटी बच्ची है वो अपनी माँ से कहती है कि मैं किसी भी स्थिति में आपसे अलग नहीं होना चाहती, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। तो वो कह रही हैं मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। इसके कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। अचल यानी वस्त्र का छोर या साड़ी और या ओढ़ने का वह भाग जो पेट के आसपास रहता है, और सदा यानी हमेशा, और आंचल पकड़ना यानी पल्लू पकड़ना, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। तो इसमें एक छोटी बच्ची है वो अपनी माँ से कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। कि हे माँ मैं सदैव सबसे छोटी हूँ, अर्थात मैं हमेशा छोटी बच्ची ही बनी रहना चाहती हूँ, और फिर अचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ कभी ना छोड़ू तेरा हाथ। और मेरी प्यारी माँ, मैं सदैव आपकी ही गोद में सोना चाहती हूँ और आपका ही आंचल पकड़कर यानी आपका ही पल्लू पकड़कर मैं सब जगह घूमना चाहती हूँ। मैं कभी भी आपका साथ है वो नहीं छोड़ना चाहती हूँ। क्यों नहीं छोड़ना चाहती? एक छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपनी माँ से अत्यधिक लगाव होता है, वो अपनी माँ से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि जितना स्नेह एक माँ अपने छोटे बच्चे को देती है उतना संसार में शायद कोई भी दूसरा नहीं दे सकता। तो जो एक बच्ची है वो कहती है कि तो मैं तो बड़ी होकर भी यानी मैं छोटी ही बना रहना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी होंगी तो क्या हो जाएगा कि आप मेरा साथ छोड़ेंगे, आप मुझे अपने खुद पर छोड़ देंगे कि अपने काम खुद कर लेगी। तो मैं वो स्थिति से बढ़ना चाहती हूँ और मैं सदैव छोटी बने रहना चाहती हूँ, और आपका आंचल पकड़कर आपके साथ साथ घूमना चाहती हूँ और आपकी गोद में ही सोना चाहती हूँ। अगला है अपना, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुकत परियों की बात। छलनी छलती है यानी ठगती है, हमें धोखा देती है, और मात यानी माता के लिए आया है, माँ के लिए आया है। कर मीन्स क्या होता है? हाथ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं।
और मुख, मुख यानी अपना जो मुंह होता है वो उसको कहते हैं सज्जित यानी सजा हुआ, और गात यानी शरीर, देह काया, और सुखद यानी सुख देने वाली। तो इनमें इसके जो पंक्तियों के जो रचयिता सुमित्रानंद पंत है, वो प्रस्तुत पंक्तियों में हाँ, जो छोटी बच्ची है वो अपनी माँ से शिकायत करती है और बड़े हो जाने पर उसे पहले की तरह प्यार और स्नेह नहीं करती है। उसको बारे में वर्णन किया गया है। तो कहती है, कवि सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, कि बच्ची अपनी माँ से शिकायत करती हुई कह रही है कि हे माँ, तू हमको पहले बड़ा बना देती है और फिर हमें पहले की तरह जितना प्यार करना है, जितना प्यार पहले करती है उतना बड़ा उतना प्यार नहीं करती है। यानी बड़े हो जाने पर तुम हमें, यानी वो अपने लिए कह रही कि मुझे क्या करती हो, पहले की तरह प्यार करना छोड़ देती हो और हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। और जैसे ही अब हम जैसे छोटे रहते हैं और आप हमारा हाथ पकड़कर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वैसे बाद में हमारा साथ छोड़ देती हो। कब सोच जाती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ ये निश्चित हो जाती है कि बच्चे हैं, वह अब चलना सीख गए हैं, अपने काम खुद करने लग गए हैं। तो वह जो एक छोटे बच्चे पे जितना ध्यान रख पाती है वह उतना छोड़ देती है। तो वो कह रहे हैं सुमित्रानंद पंत कि हमको बड़ा बनाकर तू चलती है माँ, कि तू हमें बड़ा बनाकर हमारे साथ धोखा करती है, फिर हमें दिन रात हमारे साथ साथ नहीं रहती है और हमारे साथ नहीं फिरती है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या हम बड़े हो जाने पर तुम पहले की तरह कभी भी हमें अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती हो और न ही हमारा, यानी लिख कह रहे कि मेरा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाती हो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वह जब चलना नहीं सीखता है, खाना नहीं सीखता है, तो आप देखते हो कि एक माँ होती है, वह अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती है, अपने बच्चों की अंगुली पकड़कर उसे चलना सिखाती है। उसके जो काम है, दैनिक काम है बच्चे के, वो खुद करती हैं। इसीलिए आप देखते हो कि एक छोटे बच्चा है, जब माँ है उसे अलग हो जाती है तो वो कितना रोने लग जाता है, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत लगाव रहता है, वह माँ हर समय अपनी माँ के करीब रहना चाहता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ को संतुष्टि हो जाती है कि वह अपने काम है खुद कर लेगा, इसलिए वह क्या करती है, उसका धीरे धीरे उसको अपने पर डिपेंड कर देती है। वह उसके काम है वह खुद नहीं करती है। तो बच्चा है वह बड़ा हो जाने पर यह चाहता है कि मेरे माँ अब मेरे जैसे पहले जैसे ख्याल रखती थी वैसे ही रखे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तब जो कवि हैं वो कहते हैं कि मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आप मेरा जो ख्याल है वो नहीं रखेंगे, अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएंगे और हमें जो अपने साथ पकड़कर नहीं चलना सिखाएंगे। और अपने कर से खिला धुला मुख पूछ, धूल पों सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाते हमें सुखद परियों की बात। और बड़ा हो जाने पर जो माँ है, यानी माँ के संबोधित कर रहे हैं कि तुम न तो हमें मुंह की धूल पोंछकर पहले की तरह सजाती हो। आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, धूल में होकर आ जाते हैं, तो उसकी माँ क्या करती है, उसको उसके कपड़े बदलती है, उसकी धूल पोंछती है और इसको साफ सुथरा कर देती है। तो वो कहती है कि पहले की तरह धूल पो सज्जित कर गात, कि बड़ा हो जाने पर आप न तो हमारा धूल से भरा हुआ जो चेहरा है उसको पोंछकर हम पहले की तरह नहीं सजाती हो, और इतना ही नहीं, थमा खिलौने नहीं सुनाते हमें सुखद परियों की बात। और इतना ही नहीं, तुम खेलने के लिए खिलौने भी नहीं देती हो। बड़े हो जाते हैं जब बच्चे, तो उसको खेलने के लिए खिलौने देते हैं क्या, वो अपने आप ही खेलते हैं, अपने आप ही खाते हैं, अपने आप ही पीते हैं, सारा काम अपना खुद ही करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कवि कि इतना ही नहीं, तुम हमें बड़ा हो जाने पर खेलने के लिए खिलौने भी नहीं देती हो और हमें नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात।
और न ही हमें परियों का सुख देने वाली कहानियाँ भी सुनाती हो। यानी ना तो तुम हमें खेलने अपना खाना खिलाती हो, ना हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाती हो जब हम बड़े हो जाते हैं, और न ही हमें सुखद जो परियों की कहानी है जो हम सोते हैं उस समय सुनाती हो, या फिर रोने लग जाते हैं जिस समय सुनाती हो, वह परियों की कहानी है वह भी नहीं सुनाती हो। आगे है, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरी अचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। स्नेह, स्नेह यानी प्यार है, और निस्पृह यानी बिना इच्छा के, डर के, निर्भय यानी भय या डर से जो रहित होता है उसे कहते हैं निर्भय। चंद्रोदय यानी चांद का उगना, चंद्रोदय यानी जब चांद उगता है उसके लिए आया है, चांद के उगने के लिए। तो इस जो हमारी जो कविता है जिसके रचयिता सुमित्रानंद पंत है, वो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लड़की कहती है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहती। इन काव्य पंक्तियों में, इन कविता की पंक्तियों में एक बच्ची तो अपनी माँ से बात कर रही है, तो वो बच्ची है अपनी माँ से कहती है कि वह किसी भी परिस्थिति, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वह अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहती, वह अपनी माँ के पास सदैव ही रहना चाहती है। बच्ची है वो अपनी माँ से कहती है कि मैं कभी भी ऐसी इतनी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। क्यों नहीं मैं इतनी बड़ी ना होना चाहती हूँ, और तो कि मैं तुम्हारा स्नेह खो दूँ, यानी जब मैं छोटी हूँ तो तुम मुझे इतना अधिक प्यार करती हो, स्नेह करती हो, हर समय अपने साथ रखती हो, तो मैं बड़ी नहीं होना चाहती, और मैं आपका जो दिया हुआ स्नेह है वह मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और ऐसा लेखिका कहती हैं कि ऐसा बड़े होने का ही क्या लाभ जिसमें मैं तुम्हारा प्यार है जो सब कुछ खो दूँ, तुम्हारा साथ भी छोड़ दूँ, और तुम्हारा साथ भी छूट जाए और तुम्हारा प्यार भी छूट जाए। ऐसा बड़ा होने का मुझे कोई भी लाभ नहीं है, ऐसा बड़ा होने मुझे कोई भी लाभ नहीं है। हे मेरी प्यारी माँ, मैं तो तुम्हारे सदैव तुम्हारे आंचल में की छाँव में छिपकर इच्छाओं से रहित तथा निडर होकर चंद्रमा को देखना चाहती हूँ। कि हे माँ, मैं तुम्हारे आंचल में रहकर या छिपकर इच्छाओं से रहित, निष्प्रह यानी बिना इच्छा के, और निर्भय यानी बिना डर के, डर से रहित होकर चंद्रमा को देखना चाहती हूँ। ये देखना चाहती हूँ यानी जो बच्ची है वो किसी भी परिस्थिति में अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहती है, यानी कोई भी परिस्थिति आ जाए वह अपनी छोटी बच्ची है वो अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहती है, वह सदैव अपनी माँ के आंचल में ही रहना चाहती है, ताकि वह अपने माँ के प्यार को, स्नेह को और उसके साथ रहने का जो लाभ है वो सदैव उठा सके। क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ धीरे धीरे करके उनका साथ है वो छोड़ देती है। साथ छोड़ने से मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं रखती, लेकिन पहले जैसे अपने हाथ से खाना खिलाती है, उसको स्वच्छ रखती है, उसका हर चीज़ का ध्यान रखती है कि किस समय क्या खाएगा। अब ये वो सब बातें हैं वो धीरे धीरे जब बच्चा अपने काम खुद करने लग जाता है तब माँ है वो क्या करती है, अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती। अब तो आप लोग हैं वो इतने बड़े हो गए हैं कि आप खाना खुद खा सकते हैं, तो अब आपको दे देती है ना माँ खाना खाने के लिए। तो वैसे ही वो जो छोटी बच्ची है वो कहती है कि मैं तो सदैव अपनी माँ का स्नेह पाना चाहती हूँ, प्यार पाना चाहती हूँ, और अब किसी भी परिस्थिति में बड़ा नहीं होना चाहती, सदैव अपनी माँ की गोद में रहना चाहती हूँ, और उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। तो ये जो हमारी कविता है, छोटी सी कविता में सबसे छोटी हूँ, ये ख़त्म यहाँ पर समाप्त हो गई है। अब इसके थोड़े से जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अपना, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि एक छोटा बच्चा ही हमेशा अपनी माँ की गोद में रह सकता है और उसे ही सबसे ज़्यादा प्यार है वो मिलता है। आप देखते हो कि आप भी मान लो आप भी 3-4 भाई बहन हैं, और आपका जो सबसे छोटा भाई बहन होगा उसको ही माँ सबसे अधिक स्नेह करेगी। क्यों करेगी?
क्योंकि माँ जानती है कि यह भी सबसे छोटा है, अपने काम है वो खुद नहीं कर सकता, यह दूसरों पर आश्रित है, इसलिए माँ है वो उसके काम खुद करती है। और हमें ऐसा, दूसरे बच्चों को ऐसा लगता है कि इससे सबसे ज़्यादा स्नेह करती है, क्योंकि वो छोटा होने के कारण बच्चा अपना काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए माँ अपने अन्य कार्यों के साथ साथ अपने छोटे बच्चे का भी बहुत ध्यान रखती है। दूसरा है अपना, कविता में ऐसी बड़ी ना हो में यह क्यों कहा गया है, क्या तुम भी हेलो। हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। तो कविता में ऐसी बड़ी ना हो में इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ है वो, माइक बंद कर लीजिए बेटा अपना, देविक माइक ऑन मत कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होती है बेटा ऐसे। हमारा माइक ऑफ है। हाँ ऑफ नहीं बेटा, बीच बीच में कर रहे हो तो आवाजें सुनाई दे रही है, क्लास डिस्टर्ब होती है ना बेटा इससे। तो कविता में ऐसी बड़ी ना हो में इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ा होने पर माँ बच्चों के साथ हर वक्त नहीं रहती है, वह उसे खाना देकर, उसे खिलौने देकर छोड़ देती है। और हाँ, हम भी हमेशा छोटे रहना ही पसंद करेंगे ताकि अपनी माँ के साथ रह सके। वो कह रहे हैं ना कि क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे, तो हाँ हम भी हमेशा बने रहना पसंद करेंगे ताकि अपनी माँ के साथ हर वक्त रह सके। इसमें कहा है ना कि कविता में ऐसी बड़ी नाव में क्यों कहा गया है कि तुम भी हमेशा छोटे बनाना पसंद करोगे, तो यह कविता में ऐसी बड़ी ना हो इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ा होने पर बच्चा माँ अपने बच्चे के साथ हर वक्त नहीं, जो माँ है अपने बच्चे के साथ हर वक्त नहीं रहती है, उसे खिलौने देकर खेलने के लिए छोड़ देती है। और वो पूछ रहे हैं कि क्या आप भी हमेशा छोटा रहने पसंद करोगे, तो ऐसे उत्तर में लिखेंगे कि हाँ हम भी हमेशा छोटे बने रहना ही पसंद करेंगे ताकि अपनी माँ के साथ रह सकें। अगला है, आशय स्पष्ट करें, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इन पंक्तियों का आशय है, इन पंक्तियों का आशय यह है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ है वह उनके साथ हर वक्त नहीं रहती है और वह उसे अकेला खिलौने देकर अकेला खेलने के लिए छोड़ देती है और अपने अन्य कार्यों में लग जाती है। इसलिए बच्चा बड़ा नहीं होना चाहता कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो माँ है जैसे एक छोटे बच्चे का ध्यान रखती है वैसे नहीं रखेगी, इसलिए बच्चा है वो बड़ा नहीं होना चाहता है। फिर अपना अगला है, अपने छुटपुट में बच्चे करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है कि अपने छुटपुट में यानी बचपन में बच्चे अपने माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में जो नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई है, यानी एक बच्चा होता है वह अपने माँ के पास कब कब ज़्यादा रहता है। और तो जब नज़दीकी की स्थितियाँ में बच्चे है जो बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाना, उसका मुंह धोना और बच्चे को तैयार करना, परियों की कहानी सुनाना, ये आदि जो है ये बच्चे की वो स्थितियां हैं जिसमें बच्चे के माँ है वो बच्चे के करीब रहती है। आप देखते हो कि एक छोटा बच्चा रहता है उसको माँ अपने हाथों से खाना खिलाती है, उसको मुंह साफ करती है, गंदा हो जाने पर उसके कपड़े बदलती है और उसे पाउडर वाउडर लगा के उसको करती है ना, एकदम फ्रेश कर देती है ताकि वो देखने में अच्छा लगे। और फिर जब वह सोता है या रोता है तब उसे परियों की कुछ कहानी सुनाती है ताकि बच्चा है वो आराम से सो जाए, या रो रहा है तो खुश हो जाए। इसलिए माँ है के साथ बच्चों की ये स्थितियाँ है वो नज़दीक की है। फिर है कविता से आगे, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या करती है। तो आप सभी जानते हैं कि आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है। आपको सुबह उठाती है, स्कूल आने के लिए आपको उठाती है ना, तो सुबह आपकी माँ है वो आपको उठाती है और फिर आपको अपने जो नित्य कर्म है यानी दैनिक जो कार्य है वह करने के लिए कहती है ना कि टूथब्रश कर लो, फ्रेश होके आ जाओ, नहा लो, दूध पी लो, ये सब कहने के लिए कहती है ना माँ। तो फिर अब आपकी माँ है वो सबसे पहले आपको उठाती है, फिर आपको जो दैनिक कार्य है उनको करवाती है, उनको करने के लिए कहती है, फिर आपको स्कूल के लिए तैयार करती है और अब फिर आपको
आपके लिए आपको खाना बनाकर देखती है, और फिर आप माँ होती है वो आपकी क्या पसंद है क्या नापसंद है इन सब का ध्यान रखती है ना, कि मेरे बच्चे को क्या पसंद आ रहा है, वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है। तो एक माँ होती है वह अपने बच्चे की पसंद और नापसंद का भी ध्यान रखती है ना। आप लोग ऐसे कहते हो ना कि मैं तो ये सब्जी नहीं खाऊंगा, सिर्फ आलू की सब्जी खाऊंगा, तो आपकी माँ आपकी बना के देती है ना आपके लिए। तो ऐसे आपकी माँ है वो आपका ध्यान रखती है। आगे है, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। माँ बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ है वो बच्चे के साथ हर वक्त नहीं रहती है। माँ क्या सोचती है कि ये अपने काम है खुद कर लेगा, बड़ा हो गया है और सारे काम का जानकार हो गया है कि इसे क्या करना है, इसलिए वह उसके काम है, माँ है उसके काम वह नहीं करती है और उसको खुद करने के लिए कहती है। फिर है, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। उन क्रियाओं को गिनाओ जो कि कविता में माँ है अपनी बच्ची या बच्चे के लिए करती है, कि बच्चे अपने जो बच्चे होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या करती है उनको गिनाना है। तो माँ है वो अपने बच्चे को हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। आप देखते हो ना, जब बच्चा चलना नहीं सीखता तो माँ है उसकी अंगुली पकड़ती है और उसको अपने साथ साथ चलाती है और अपने हाथ से उसे खाना खिलाती है, क्योंकि छोटा बच्चा खुद खाना नहीं खाता। तो माँ क्या करती है, उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है ताकि बच्चे का पेट भर जाए, वो रोए नहीं। और जब वह सोता है तब उसे परियों की कहानी सुनाती है, उसे गोद में सुलाती है, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। तो इस कविता में हमें दिखाया गया है कि माँ की एक बच्चा होता है उसे खाना खिलाती है, उसके धूल से भरा हुआ मुंह साफ करती है, उसे सजाती है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वह माँ है अपने बच्चे या बच्चे के लिए करती है। फिर है भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताएं, इनमें क्या फर्क है। स्नेह और प्रेम। तो स्नेह का मतलब होता है लगाव। लगाव होता है ना किसी से, एक माँ का अपने बच्चे के प्रति लगाव होता है। और प्रेम यानी आपस का प्रेम, हमारे दो जने हैं, हम आपस में एक दूसरे के विचारों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो यह हमारा आपसी प्रेम हो गया। फिर है शांति और सन्नाटा। शांति यानी एकदम चुप्पी, एकदम जो चुपचाप है, जैसे कहते हैं ना कि आज तो बहुत शांति है, यानी चुपचाप है, सब कोई चुप्पी है। और सन्नाटा यानी एकदम जो सुनसान होता है उसे कहते हैं धूल। धूल यानी मिट्टी, और राख, राख यानी जो किसी भी कोई चीज़ जल जाती है उसका जो शेष होता है उसे राख कहते हैं, यानी किसी भी जली चीज़ का जो शेष भाग है उसे राख कहते हैं। ग्रह, ग्रह यानी ग्रह यानी घर, गृह यानी नक्षत्र। निधन, निधन का मतलब होता है किसी का फला व्यक्ति का निधन हो गया यानी मृत्यु हो गई। और निर्धन, निर्धन यानी गरीब। सम्मान और सामान, सम्मान यानी जो बराबर है, और सामान यानी वस्तु, कि मुझे ये सामान लाना है यानी ये वस्तु लानी है, और सम्मान यानी बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर हों। फिर है, कविता में दिन रात आया है। दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे चार शब्दों को जोड़े को सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हैं। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ, कि छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा है, अब ये कि जोड़ा है बड़ा, जोड़ा है, तो इसका वाक्य प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं, हमें छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसका वाक्य प्रयोग करने तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें छोटे बड़े के साथ सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा बुरा, तो अच्छा बुरा, इस संसार में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। मित्र शत्रु, आजकल मित्र कौन है शत्रु कौन है यह पहचानना बड़ा ही मुश्किल है। सज्जन दुर्जन, तुलसीदास सज्जन दुर्जन दोनों की वंदना करते हैं, यानी ऐसा नहीं कहते कि ये सज्जन लोग अच्छे होते हैं दुर्जन बुरे होते हैं। तुलसीदास जी है वो सज्जन लोगों को भी और दुर्जन लोगों की दोनों की वंदना करते हैं।
तो इस प्रकार हमारा जो ये चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। यहाँ पर हमने इसके प्रश्नोत्तर और कविता को भी पढ़ लिया है। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं। नहीं, सभी बच्चे अपनी जो तैयारी है वो सुचारू रूप से करते रहें। आपके बार बार मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि आपके सेकंड और थर्ड चैप्टर आएगा वसंत में। प्रार्थना पत्र जो मैंने करवाए हैं वो आएंगे। आप सभी को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसमें चैप्टर को, पाठ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके जो प्रश्न हैं अवैध वाले उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। पाठ पढ़ लेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पाठ पढ़ने के बाद कहीं कोई दिक्कत आती ही नहीं है। और फिर भी दिक्कत आए तो आप मेरे से मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैम यस बेटा। मैम नोट और पेपर के बाद चेक करवानी है ना? हाँ जी बेटा, सारे हो जाए ना उसके बाद में चेक करवा लीजिएगा, सारे ओके सब्जेक्ट एक मैम। साथ में करके और फिर करवा लीजिएगा। यस मैम। ठीक है बेटा।